हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, शास्त्रों का हवाला देकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस विषय में जो कहा है वो हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित है और उसी आधार पर कहा गया है, लेकिन वो माफी भी मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। संत क्या है? संत यही है जिसकी वाणी की शीतलता न सिर्फ समाज को, सुनने वालों को शांत करती है, उनको प्रसन्न करती है, उनके मन में अध्यात्म की हिलोरों को उत्पन्न करती है। लेकिन अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं तो ये नहीं कहूंगा कथावाचक हैं, शास्त्रों को समझते भी हैं, लेकिन एक शास्त्रज्ञ क्यों ऐसी बातें कर जाता है, ये निश्चित तौर पर दुखद है कि भगवान सहस्त्रबाहु जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इस देश में कोटि कोटि 34 करोड़ देवी देवताओं का हम मानते हैं कि व्याप्त हैं सनातन परंपरा में, और हर जो भी इस तरह के देवी देवता इष्ट हैं, अलग अलग समाजों के, समुदायों के, सनातन परंपरा से जो जुड़े हैं, उन सब की मान्यताएं हैं। तो निश्चित तौर पर वो जिस तरह से टिप्पणी कर रहे थे, वो टिप्पणी बहुत निर्मम थी। उस टिप्पणी में भारत की सनातन परंपरा की जो गहराई, उदारता और प्रेम का जो भाव है वो नजर नहीं आ रहा था। तो हमें बोलने के पहले बहुत सोचना चाहिए, लेकिन अब एक जाने माने देश के युवा कथावाचक को हम क्या कहें, लेकिन मुझे लगता है वो सीखेंगे, समझेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी त्रुटि को समझा और अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन उन्हें समझना होगा बहुत जल्दी से, क्योंकि ये तीसरा चौथा मामला है। विवाद आपको लोकप्रिय जरूर बनाते हैं और आपकी चर्चा सब तरफ हो जाती है, मीडिया में सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक अगर ये क्रम कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक चलता है तो फिर इसके बहुत नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें ये बात, उन्हें और उनके समर्थकों को भी समझनी चाहिए। दीपक, बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया शरद जी इस बातचीत के लिए, हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। जाहिर है कि संत को अपनी वाणी पर इतना संयम रखना चाहिए, उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि किसी तरह की भावना किसी विशेष वर्ग की या किसी समाज के लोगों की भावना आहत ना हो। वाणी ऐसी बोलिए। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते दिनों भगवान परशुराम जयंती पर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। समाज के लोगों ने FIR दर्ज कराने की मांग की थी शास्त्री जी के खिलाफ, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से माफ़ी मांगी है।